गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम जो पशु परिसर का एग्जाम हुआ था और वो कराया था अधीनस्थ बोर्ड ने अर्थात RSSB बोर्ड ने कराया था। तो उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 8x² माइनस का 24xy प्लस का 18y² बराबर 0 है तो x अनुपात y का अनुपात क्या होगा? तो क्या है 8x² माइनस का 24xy और प्लस का 18y² बराबर हमें 0 दे रखा है। देखिए ये 8, 24 और 18 किसके पहाड़ी से कट रहे हैं? 2 के पहाड़ी से। तो काट लो तो 4x² आ गया है, 4 बार कट गया है, माइनस का ये 12 बार तो 12xy और 18 कट गया कितनी बार? 9 बार तो 9y² बराबर क्या हो गया है? 0। आपने एक क्या पढ़ा होगा? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² और माइनस का 2ab। ये इससे मिलान कर रहा है। तो मैं इसको शॉर्ट रूम में बना दूं। इसको कैसे? 2x माइनस 3y का क्या हो गया है? होल स्क्वायर और बराबर क्या हो गया है? 0। अर्थात इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार 2x माइनस 3y है यहाँ पर। तो मैं ले लूं एक 2x माइनस 3y और बराबर क्या है? 0। तो ये लिख दिया है 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? वो 3y उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 3y। तो x बटे में y बराबर क्या हो गया? 3 उस तरफ है और 3 के बटे में 2 चला जाएगा। x का मान 3 आ गया है, y का मान 2 आ गया है। हमें निकालना है x अनुपात y। x का मान मेरे पास 3 है और y का मान 2 है। तो यह आ गया है 3:2। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। तो कौन कौन है? x और y है। तो सबसे पहले मैं उनकी 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात लिखता हूं। वो है 5:3 है। और वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:2 है। यहां पर 5 और 3 में कितना अंतर है? 2 का। और यहां पर अंतर कितने का है? 1 का। तो सबसे पहले इस अंतर को बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस 3:2 को, ये 2 अंतर है, इससे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है। नीचे यहां पर तो अंतर 1 है तो ऊपर 1 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 1 से गुणा करो न करो बराबर है। तो गुणा कर लो इनको। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यह गए 6 और 4, 6:4। अब सुनिए, यहां पर 5 से 6 हो गई है उनकी आयु, कितना बढ़ गया है? 1। और यहां पर 3 से 2 हो गई, 4 हो गई है, कितना बढ़ गया है? 1। तो 1 का हमें मान कितना दे रखा है? 6 वर्ष पूर्व की बता रखा ना, तो 6 दे रखा है। क्या बताना है? उनकी वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु कितनी है? 6 और 4 कितने हो गई है? 10। तो 10 का मान निकालेंगे तो 10 बराबर हो गया है 6/1 गुणा 10 और ये हो गया है 60 वर्ष। तो उनकी आयु का योग आ गया है 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि x का 1/2 बराबर y का 3/5 है तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है? तो हमें दे रखा है x का, तो x गुणा 1/2 बराबर है y गुणा 3/5। अब x के बटे में y ले आऊं बराबर 3/5। ये 2 उस तरफ है, किस 3 की तरफ चला जाएगा तो ऊपर 2, और ये 1 इस तरफ 5 की तरफ आ जाएगा तो 1। तो क्या हो गया है? ये 3 दूनी 6 और बटे 5। x का मान 6 आ गया है, y का मान 5 आ गया है। क्वेश्चन में बोल रखा है x y से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है? x का मान 6 है, y का मान 5 है, तो 1 अधिक है। तुलना किससे कर रहा है? y से। y का मान 5 है तो नीचे रख दो 5। प्रतिशत में आंसर लाना तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 5 से कट गया है 20 बार
और ये आ गया है 20%। तो ये 20% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 13 के प्रथम 11 गुणजों का औसत निकालो। तो 13 के निकालना है तो 13 गुणा 1 से लेकर के और 11 तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है और बटे में कितने का भाग देना है। 11 का औसत पूछ रहा है प्रथम का, तो 11 का हम भाग देंगे। तो 13, अब 1 से लेकर के 11 तक की संख्याओं का योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है योग निकालने का, क्या, n इंटू एन प्लस 1 और बटे में 2। n का मान कितना है, तो कहां तक पूछ रहा है योग, 11 तक, तो n का मान 11 हो गया, तो 11 गुणा 11 और 1 12 बटे 2, तो ये हो गया है 6 बार और 11 6 66। तो 66 आ गया है उनका योग, तो 66 और बटे में 11, 11 का भाग जा रहा है 6 बार और 13 को 6 से गुणा करेंगे, 13 6 78। ये आ गए हैं उनका औसत। तो कितनी संख्याओं का भाग देते हैं, जितनी संख्याओं का हमें योग निकालना हो, औसत निकालना होता है उतने का भाग देते, इसलिए 11 का भाग दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है एक बल्लेबाज द्वारा 9 पारियों में 55 रन, औसत 55 रन बनाया जाता है। 10वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके औसत रनों का 65 हो जाए, मतलब औसत 65 हो जाए। तो 9 पारियों का औसत कितना है, 55 55 है। औसत का मतलब होता है सभी पारियों का मान 55 55 है। अब ये बोल रहा है कि वो 10वीं पारी खेलेगा, 10वीं पारी खेलेगा, 10वीं पारी में वो कितना रन बनाएगी कि औसत जो होता है वो 65 हो जाए, मतलब सब पारियों का मान 65 65 हो जाए। तो सुनिए, देखिए वो 10वीं पारी में 65 रन तो वो बनाई, 65 रन तो वो बनाएगा, प्लस में जो 9 पारियां हैं, 9 पारियों में प्रत्येक पारी का मान कितना है 55, तो एक पारी में कितना बढ़ाएगा, एक पारी में 10 बढ़ाएगा, क्योंकि 65 करना है ना, तो एक पारी में 10 रन बढ़ाएगा और 9 पारियों का बढ़ाना है तो 9 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गए उसका टोटल रन, तो 65 प्लस 90, तो ये कितना हो गया है 155। तो वो 10वीं पारी में जब 155 रन बनाएगा तो वो क्या होगा, उसका औसत 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो गया है ए हमारा आंसर हो गया। दोबारा से समझ लीजिए, 9 पारियों का औसत 55 है, औसत का मतलब होता है सब पारियों का मान 55 55 है। बोला 10वीं पारी में वो कितना रन बनाए, 65 हो जाए। तो देखिए 10वीं पारी में 65 रन तो बनाएगा 10वीं पारी का, प्लस में जो पीछे 9 पारी है, 9 पारियों का औसत 55 है, तो 55 को 65 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 10, अर्थात 10 रन बनाना पड़ेगा। तो एक पारी के लिए 10 बनाएगा, पीछे 9 पारी है तो उसको 9 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 9। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 155। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2.4, 0.36 और 1.08 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। सुनिए, तो हमारे पास 2.4 है, एक है 0.36 है और अगली है 1.08, ये हमारे पास है। तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या जाएगा 10, ये पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद में जितने डिजिट डिजिट होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया है 24/10 और ये हो गया है 36/100 और ये हो गया है 108/100। ये हमारे पास क्या हो गई है, भिन्न हो गई है। अब देखिए जब हम भिन्नों का क्या निकालते हैं एलसीएम, तो हम क्या करते हैं, अंशों का तो क्या लेते हैं, अंशों का एलसीएम लेते हैं और हरों का क्या लेंगे, हरों का एचसीएफ लेंगे। यहां पर अंश क्या है 24 36 और 108, तो 24 36 और 108 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो भाग दें, चलो कितने का भाग जा रहा है छोटी छोटी संख्या का, 2 का, 12 बार, 18 बार और 54 बार। अब फिर से 2 का जा रहा है कितने बार, 6 बार, 9 बार और 27 बार। फिर से 2 का जा रहा है 3 बार, 9 और 27। अब 3 का जा रहा है तो कितने बार गया, 1, 3 और 9। अब फिर से 3 का जा रहा है तो 1, 1, 3। अब 3 का जा रहा है तो 1,
एक एक, जब एक एक आ जाए तब रुक जाना है। और इन संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तीन दूनी तीन तिया नौ, नौ तीस सत्ताईस, सत्ताईस दूनी 54, और 54 को ये दो दूनी चार, 54 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 216। तो इनको गुणा करने पर 216 आया, अर्थात अंशों का एलसीएम आ गया है 216 बटे, हर हमारे पास क्या है, 10 है, 100 है और 100 है, ये है। तो ऐसे अब कैसे निकालते हैं कि ये जो संख्या है 10, 100 और 100, इनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो इनमें देखिए कॉमन 10 आ रहा है, जो कॉमन आता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो 10 आ गया इनका एचसीएफ। अब क्या लगा देंगे, पॉइंट, नीचे एक जीरो है तो ऊपर राइट साइड में एक अंक छोड़ देंगे, तो ये हो गया है 21.6। इसका क्या हो गया है, एलसीएम हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो वह धनराशि क्या है। पहले इस 4% को हल करो। तो 4% का साइन हटाती है, बट्टे में 100 हो गया है, तो आ गया है 4 के पहाड़े से 1/25। कितने साल का पूछा है हमें, 2 साल का। तो नीचे जो ये 25 है, जितनी साल का पूछे उतनी बार गुणा करना है। तो 2 साल का पूछा तो 2 बार गुणा कर दो। ये हमारे पास क्या आ गया है, मूलधन आ गया है। अब कितने साल का पूछा है, 2 साल का, तो दो ऐसे लाइन खींच दो, और प्रत्येक साल का दर कितना है, 4%, तो 4% ये हो गया है। ठीक है, अब पहली साल का हम निकाल लें ब्याज, कैसे करेंगे पहली साल का, तो 4% निकालेंगे, 4/100 किसका, 25 × 25 का, तो 25 × 25 का। तो देखिए 25 4 बार, और 4 से 4 कितना आ गया है, 25, तो आ गया है 25। यहां पर भी कितना आ जाएगा, 25 ही आएगा, क्योंकि 4% ही तो निकालना है इसका भी। ठीक है, अब देखिए इस 25 का यहां पर ब्याज आएगा 4%। तो 4% निकालो 25 का, तो कैसे निकालेंगे, 4/100, और किसका निकालना है, 25 का, तो 25, 25 4 बार, और 4 से 4 कट गया है, तो कितना आया है, 1। तो इसका ब्याज आ गया है 1। अब सुनिए, देखिए हमारे पास साधारण ब्याज कितना आ गया है, जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन होती है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना हो गया है, 50 आ गया है। और चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल जो ब्याज है हमारे पास, ये चक्रवर्ती ब्याज है टोटल, तो कितना हो गया है, 51 हो गया है। हमें क्या बोला है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। चलो, साधारण ब्याज 50 है और चक्रवर्ती ब्याज 51, कितना अंतर है, एक का मान हमें दे रखा कितना, 40। हमें बोला है वह धनराशि क्या है। धनराशि हमने क्या मानी थी, 25 × 25, 25, 25 × 25 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625। तो हमें 625 का मान निकालना है, तो 40 को हम किससे गुणा कर देंगे, 625 से, तो गुणा कर दो। तो 40 को 625 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 20 0, 24 × 1 = 25, ये आ गए है 25,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी, तो 3 गुनी, तो ऐसा कैसे लिख दो, ये 3 गुनी कितने वर्षों में हो रही है, 5 वर्षों में, तो समय को लिखेंगे इसकी घात के रूप में 1 लिख करके बट्टे में लिखेंगे 5, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस 3 को 9 बनाना है। तो क्या करूं, तो देखिए मैं ऊपर 2 से गुणा कर दूं और नीचे भी 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि हमें 9 करना है कैसे भी करके। तो ये क्या आ गया है, ऊपर 2 आ गया है, तो 3, ये 3 तो हो गए बेस, और इसकी घात हो गई 2/10, क्योंकि 5 दूनी 10। अब 3 की घात ऊपर कितनी है, 2 है, तो इस 3 को 2 बार गुणा कर लूं तो कितना जाएगा, 9, और ये घात क्या हो गई, 1/10, क्योंकि 2 को हमने काम में ले लिया है। तो ये हो गई है 9 गुना, कितने समय में हो गई है, जो बट्टे में ये जो नंबर है, ये साल को दर्शाता है, वर्ष को दर्शाता है, तो ये 9 गुना हो गई है 10 वर्ष में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 12 वर्षों का साधारण ब्याज उनके मूलधन का 60% है, तो कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा।
तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, रेट निकाल लूं। क्या निकाल लूं, रेट। चलो तो रेट निकालें तो एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे में 100। ये क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है। इस 60% को हल कर लो तो 60 बटे में 100। साधारण ब्याज यहां पर कितना हो गया है, 60, और मूलधन कितना हो गया है, 100। तो 60 तो हो गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन हो गया है 100 इंटू रेट हमें निकालनी है इंटू टाइम हमें दे रखा है 12 और बटे में 100। देखिए 100 से 100 कट गया है, 12 पंजू 60, 5 बार, तो आर का मान मेरे पास कितना हो गया है, ये आ गया है 5%। रेट हमारे पास 5% आ गई है। अब हमें क्या पूछा है कि कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो वही सूत्र काम लेना कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। साधारण ब्याज और मूलधन को बराबर करना है तो मैं दोनों को एक मान लेता हूं कि साधारण ब्याज भी एक है और मूलधन भी एक है, इंटू रेट हमारे पास आ गई है 5, इंटू टाइम हमें निकालना है तो टी और बटे में 100। 5 से कट गया है 20 बार, ये 20 चला जाएगा इस तरफ, तो टी अर्थात टाइम हो गया है 20 वर्ष। तो साधारण ब्याज और मूलधन हो जाएगा 20 वर्ष में बराबर। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 3500 है, तो मूलधन क्या है। तो मैं क्या दे रखा है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल और एसआई का अंतर दे रखा कितना, 3500 रुपये। ये दे दिया है 3500 रुपये। और रेट हमें दे रखी कितनी, 6% दे रखी है, और टाइम हमें दे रखा है 5 वर्ष, ईयर दे रखा है। हमें मूलधन निकालना है। चलो तो मूलधन निकाल लेते हैं। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी आर टी बटे में 100। ये हो गया है। चलो यहां से मैं क्या निकाल लूं, पी का मान निकाल लूं। इससे पी का मान निकाल लूं, कैसे निकाल लूंगा, पी बराबर 3500, और एस आई उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस एस आई। ये हो गया है पी का मान। तो यहां पर लिख दो एस आई तो एस आई। अब पी का मान यहां पर रख दो 3500 प्लस एस आई, और कोष्ट में रख दो। आर का मान मेरे पास कितना है, 6, और टी का मान मेरे पास है 5, और बट्टे में कितना हो गया है, 100 हो गया है। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए 5 का भाग कितने बार जा रहा है, 20 बार, और 2 का भाग जा रहा है 10 बार, 2 का भाग जा रहा है 3 बार। 10 को इस एसआई से गुणा कर लो तो कितना हो गया, 10 एसआई बराबर 3 को 3500 से गुणा करेंगे, 35 105, और प्लस 3 SI। इस 3 SI को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 3 निकालो तो कितना हो गया, 7 SI बराबर कितना हो गया, 10,500। 7 का भाग 10,500 में कितनी बार जा रहा है, एक बार और 5 बार, 1500 बार। तो SI हमारे पास कितना आ गया है, 1500। तो SI का मान आ गया है 1500। अब इसमें रख देंगे, कौन से वाले में, इसमें रख देंगे मान SI का, तो P का मान कितना हो जाएगा, तो 3500 में SI का मान मेरे पास कितना आया है, तो 3500 प्लस SI का मान 1500 आया है। ये हो गया मेरे पास कितना, 000, और ये हो गया है 5, अर्थात 5000 आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य अंकित करता है जो उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। वह उस वस्तु को 15% छूट पर बेच देता है, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। सुनिए, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य करता है जो उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो क्रय मूल्य अर्थात जो सीपी है, क्रय मूल्य है, उसको 100 मान लेता हूं। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा कितना, 20% अधिक लिख रहा है तो 120 हो जाएगा। 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो गए 120। अब वो क्या कर रहा है, वह उस वस्तु को 15% छूट पर दे रहा है। तो मतलब बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य निकाल लें।
तो 15% छूट पर बेच रहा है, तो 100 में से 15 निकालो तो कितने में बेच रहा है? 85% पर। तो 85% निकालें तो 85 बटे में 100, और किसका निकालना है? 120 का। तो 120, 10 से 10, 2 की पहाड़ी से कितना, सॉरी 5 की पहाड़ी से 2 बार, और 5 की पहाड़ी से 17 बार, और 2 की पहाड़ी से 6 बार, और 17 छिक गए 102। तो 102 रुपए में बेचा है। उसने 100 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था और 102 में बेचा है। यहां पर उसको कितने का लाभ हो गया है? 2 रुपए का। और लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 100 है, और इनटू में परसेंटेज में हमें लाना, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 100 से 100 कट गया है, तो कितना लाभ हो गया है? 2% का उसको क्या हो गया है? लाभ हो गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष के अंत में 2420 रुपए चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन निकालना है हमें। चलो 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो इस 10% को हल करो तो 10, और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100, 10 से 10 आ गए है 1/10। तो मूलधन निकाल लें। तो नीचे वाला जो नंबर होता है इसको कितनी बार गुणा करना होता है? तो कितने साल के लिए पूछा होता है? 2 साल के लिए। तो 2 बार गुणा कर दो। जितने साल के लिए पूछे उतने बार गुणा करना होता है। ये आ गया हमारे पास मूलधन। अब कितने साल का है? 2 साल का। तो 2 ऐसे लाइन खींच देंगे, और प्रत्येक साल का दर कितना है? 10%। तो 10% है प्रत्येक साल का। हो गया है। अब क्या करेंगे? 10% निकालेंगे इस पहले साल का। तो 10 बटे में 100, और किसका निकालना है? 10 गुणा 10 का मतलब 100 का निकालना है। तो 100 से 100 कट गया, कितना गया? 10। यहां पर भी कितना जाएगा? 10। ठीक है। अब इस 10 रुपए का यहां पर ब्याज लगेगा, क्योंकि दूसरी साल 10% लग रहा है। तो 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो निकालो 10 बटे में 100 इंटू किसका निकालना? 10 का। तो 10 से 10, 10 से 10 कितना आ गया है? 1। यह आ गया है 1। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 2420। दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है यहाँ पर? 11। तो 11 का मान हमें दे रखा है परसेंट में 2420। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन हमने कितने माना था? 10 गुणा 10 अर्थात 100 माना था। तो 100 का मान निकाल लेंगे। तो 2420 बटे 11 इंटू में 100। 11 का भाग जा रहा है कितनी बार? 220 बार। 220 को 100 से गुणा करेंगे तो हो गया है 22,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 7 अधिक है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? तो लड़कों की संख्या क्या है? ज्यादा है कितनी? 7। लड़के कितने यहाँ पर? 60%। और लड़के कितना है? 40%। कितना अधिक है लड़के? तो 60 में से 40 निकालो तो कितना अधिक है? 20% अधिक है। और 20% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 7। हमें बोला कक्षा में लड़कों की संख्या निकालो। लड़के कितने हैं? 60%। तो 60% की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना हो गया? 7 बटे में 20% इंटू में 60%। परसेंटेज से परसेंटेज 20 × 60 और 7 × 21। तो 21 लड़के हैं टोटल। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लगातार 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है, तो उन 9 संख्याओं में से 5 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत निकालो। कोई सी भी आप 9 लगातार संख्या ले लो। जैसे मैं लेता हूं 1 से लेकर के 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 हो गई हैं। औसत क्या होता है? बीच वाला नंबर होता है। बीच में कौन सा नंबर है? टोटल कितनी संख्या है? 9। तो 4 तो इस तरफ संख्या छोड़ दो, और 4 इस तरफ संख्या छोड़ दो। बीच वाला नंबर कौन सा हो गया है? 5। तो इसका औसत कितना हो गया है? 5 हो गया। ये इसका क्या हो गया है? औसत हो गया है 5। अब सुनिए, इसको मान लेते हैं ए। ठीक है। अब ये बोल रहा है लास्ट की 5 बड़ी संख्या लेनी है। तो लास्ट की ये 5 बड़ी संख्या हो गई है ये। इनको जोड़ लो तो 5 + 6 + 7 + 8 + 9। और कितने का भाग देना है इनका औसत निकालने के लिए? 5 संख्या। तो 5 का हम क्या देंगे? भाग देंगे। ठीक है। चलो तो अब इनको क्या कर लेंगे हम?
जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 बटे में, नहीं 45 नहीं होगा ये, चलो जोड़ते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 8 16 और 1 17, 17 और 7 कितना हो गया है 24, 24 और 6, 24 और 6 हो गया है 30 और 5 35, 35 बटे 5 बटे कितना हो गया है, तो यह आ गया है 7। तो पहले औसत कितना था 5, अब कितना हो गया है 7, कितना बढ़ गया है 2। तो ए में क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, क्योंकि इस 5 को हमने क्या माना था, ए माना था, और अब औसत कितना बढ़ गया है 2, तो ए प्लस 2 नया औसत हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, रुपए 4800 की रकम को ए बी सी के बीच इस प्रकार से बांटी जाती है कि एक का बी के भाग से 40% अधिक है तथा सी का भाग बी से 20% कम है, तो बी का भाग क्या है। तो ए का भाग बी से, ए की तुलना किसे की जा रही है बी से, तो बी को मान लो 100, बी को मान लिया है 100, तो ए कितना हो जाएगा, ए 40% अधिक है, तो 100 में 40 जोड़ तो हो गया है 140। अब सी का निकालेंगे, सी बोल रखा है सी का भाग बी से 20% कम है, तो 100 में 20 निकालो, क्योंकि बी का भाग 100 है, तो सी का निकालेंगे, सी का 20% कम है, तो 100 में 20 निकाले तो आ गया है 80। कितना आ गया है 80 आ गया है। अब क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लूं। ए का मान तो 40 आया है, बी का मान 100 आया है, और सी का मान 80 आया है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, सब में दो के पहाड़ी से हल हो गया है 7 बार, ये हो गया है 5 बार, और ये हो गया है 4 बार। तो ये आ गया है 7:5:4। इन सबको जोड़ लो, 7 और 5 12 और 4 16, 16 आया है। बांटना किसको है 4800 को, तो 4800 में भाग दीजिए 16 का, 16 थी 48, 300 आ गया है एक का मान। हमें किसका निकालना है बी का मान, बी कितना है 5, तो 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 को 300 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया 5 × 3 = 15, 1500 रुपए आ गया है बी का मान। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सीमा ने दो अलग अलग बैंकों में से प्रत्येक में 5000 का साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया। दोनों बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 8 है। इन दोनों बैंकों के ब्याज का अंतर निकालो। दो बैंक हैं और क्या है, आपका जो प्रिंसिपल है मूलधन बराबर है और समय भी बराबर है, मूलधन और समय क्या है बराबर है। चलो तो पहले बैंक के लिख देता हूं PR1 और T, क्योंकि मूलधन और टाइम क्या है बराबर है, तो ऐसा कैसा है, लेकिन रेट अलग है, तो पहले बैंक की R1 मान लेता हूं और बटे में 100, क्योंकि एसआई का सूत्र क्या होता है PRT बटे में 100, और दूसरा बैंक का क्या हो जाएगा PR2 और T और बटे में 100, और बराबर सॉरी अंतर है ना, अंतर है, तो अंतर के लिए बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस का चिन्ह, और कितना अंतर है 8 का। ठीक है, अब क्या कर लूं, P और T तो समान है, P और T समान हो गया है, तो 5000 है क्या प्रिंसिपल, R1 हमें निकालने हैं, इनटू टाइम हमारे पास 2 है, और बटे में 100 माइनस 5000 इंटू R2 हमें निकालना है, और इंटू टाइम हमारे पास 2 है, और बटे में 100 हो गया है, और इनका अंतर 8 दे रखा है। हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, चलो तो अब क्या कर लेंगे, इनको हल कर लेंगे। तो 50 को 2 से गुणा करो, तो 100R1 माइनस, इस तरह भी क्या हो गया है 100R2, और बराबर क्या हो गया है 8। 100 आ गया है कॉमन, तो अंदर क्या बच गया है R1 माइनस R2, और बराबर क्या हो गया है 8। तो R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 8 के बटे में चला जाएगा, तो 8/100। इसको हल कर लो, तो पॉइंट लगा देंगे, नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर राइट साइड में 2 अंक छोड़ देंगे, तो गया 0.08% क्या आ गई है उनकी रेट में अंतर, और हमें अंतर ही पूछा था। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि x का 2/3 बराबर y का 3/4 बराबर z का 4/5 है, तो x अनुपात y अनुपात z निकालो। तो मैं दे रखा है x का x गुणा 2/3 बराबर है y गुणा 3/4 बराबर z गुणा 4/5। हमें निकालना है x अनुपात y अनुपात z। x का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो 3 है इस 3 को इस 3 से इस 4 से ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो कर लो। तो कितना हो गया है, 3 तिया 9 और 9 चौक 36 हो गया है। तो ये हो गया है 36, x का आ गया है। अब देखिए y का कैसे निकालते हैं, मैं बता देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। y का हमें निकालना है तो y का नीचे का लेना है, y का जिसका निकालना उसका नीचे का लेना है, बाकी जो बचे उसका ऊपर लेना है। तो ऊपर कौन हो गया है, 2 और 4, इनको गुणा कर लो तो कितना हो गया है, 16 और 16 दूनी 32, यह आ गया है 32। अब हमें जेड का निकालना है तो जेड का कैसे निकाल लेंगे, आराम से देखिए। तो जिसका निकालना उसका तो नीचे लेना है, बाय का ऊपर लेना है। तो 5 को 3 से और 2 से गुणा करना है। तो 15 और 15 दूनी 30, तो यह आ गया है 30। अब क्या करेंगे, इनको हल कर लेंगे। 2 के पहाड़ी से 18 बार, 2 के पहाड़ी से 16 बार और 2 के पहाड़ी से 15 बार। तो यह आ गया है 18:16:15। ऑप्शन नंबर सी आ गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर क्रय करता है और अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देता है, उसके लाभ का प्रतिशत निकालो। तो क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर क्रय करता है। मैं मान लेता हूं कि जो अंकित मूल्य है वस्तु का वो क्या मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं। अब वो क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय कैसे कर रहा है, वो अंकित मूल्य से 20% पर कर रहा है। तो 100 में से 20 निकाल दो, कितने पर खरीदा, 80 में खरीदा। अब क्या निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बारे में क्या बोला है उसने, अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया है, 20% अधिक पर बेचा है। तो 100 में 20 जोड़ो तो कितने में बेचा, 120 में बेचा है, 120 में बेच दिया है। तो वो बोला है उसको लाभ, या लाभ कितना हुआ है, तो 80 रुपए में खरीदा और 120 में बेच दिया है। यहां पर कितने का लाभ हो गया है, 40 रुपए का। और लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 80 है और प्रतिशत में हमें आंसर लाना, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 40 दूनी 80, 2 का भाग जा रहा है 100 में 50 बार। तो यह गया है 50% का उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं। पहली वस्तु पर दुकानदार 15% लाभ प्राप्त करता है और दूसरी वस्तु पर 15% हानि उठाता है। लाभ अथवा हानि का कुल प्रतिशत निकालो। देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। कितनी हानि होगी, यह आता है क्या, एक्स स्क्वायर बटे में 100। यह है इसके लिए फॉर्मूला। एक्स का मान क्या होता है, कितने की हानि हो रही है, कितने का लाभ हो रहा है, वो होता है एक्स का मान। तो यहाँ पर एक्स का मान 15 है, तो एक्स का मान 15 हो गया है, तो एक्स स्क्वायर तो 15 गुणा 15 कर देंगे और बट्टे में क्या हो गया है, 100। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो आ गया है 225 और बट्टे में 100 है। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे तो गया है 2.25% का उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है। या ऐसे नहीं दे रखा है ना, तो वैसे हल हल कर लो। 2 पॉइंट नहीं दे रखा है तो चलो, 25 9 में 225 और 25 चौक 100, 4 का भाग 9 में देंगे तो आ गया है 2 सही 1/4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक गणना करते समय एक संख्यात्मक मान में गलती से 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा हो जाता है। वास्तविक रूप से अब उत्तर कितना प्रतिशत भिन्न है, समझिए। पहले किसे गुणा कर रहा था, 3/5 से गुणा करना था, लेकिन गलती से कितने से गुणा कर दिया, 5/3 से। तो संख्या निकालनी है हमें कैसे भी करके कि कितना मान आया था। तो क्या करेंगे, नीचे जो यहाँ पर 5 है और नीचे यहाँ पर 3 है, इन दोनों को आपस में गुणा करो। कितना आया है, 15।
अब दोनों में ऊपर 15 से गुणा कर देंगे, कर दो 15 से। अब दोनों को हल कर लेंगे। इसको लोग 5×3 = 15, 3 बार और 3 × 9। यहां पर कितना आया है 5 बार और 5×5 = 25। ठीक है, तो ये हमें ऐसे पूछ रहा है क्या कि पहले मान 9 था, अब कितना आया है 25 आया है। कितना आया है 25 आया है। तो कितना ज्यादा आया है मान, कितना ज्यादा आया है मान, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आया है 16। 16 ज्यादा है, किस पर आया है 9 पर और इंटू में 100। ठीक है, तो ये हो गया है 1600 बटे में 9। 9 का भाग देंगे 1600 में तो कितनी बार गया है एक बार, बच गया है कितना 7। 70 हो गया है 7 बार, फिर बच गया 70 7 और ये हो गया है कितना 7 बटे में 9%। का क्या आया है ज्यादा मान आया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रवि एक निश्चित चाल से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे अपनी चाल को कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए जिससे उसी दूरी को तय करने में उसे 25% का कम समय लगे। सबसे पहले इस 25% को हल करो तो 25% का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100, 25 के पाड़े से हल होकर के आ गया है 1/4। तो समय हमें दिया है क्या कि समय पहले कितना था 4, तो पहले समय 4 था। अब क्या हो गया है ऊपर वाला वैल्यू क्या दर्शा रहा है कमी या वृद्धि को, पर्सन में भी बोला है कम हो गया समय। तो पहले 4 था समय, अब 1 कम हो गया तो कितना हो गया है 4 में 1 निकालो 3 हो गया है। तो चाल निकाल लूं तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल देखिए, चाल का सूत्र देखिए, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो देखिए चाल जो है वो समय की क्या है उल्टी है, तो चाल निकालना है समय से तो हम उल्टा कर देंगे समय को। तो 3 तो आ जाएगी क्या प्रारंभिक चाल और 4 हो जाएगी बाद की चाल। ये बोला है चाल को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो पहले चाल 3 थी अब 4 हो गई है, कितनी चाल बढ़ गई है 1, किस पर बढ़ी है 3 पर। और प्रतिशत में आंसर लाना तो गुणा में 100 लगा देंगे तो आ गया है 100/3, भाग देंगे तो आ गया है 33 सही 1/3। प्रतिशत तक उसकी चाल बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित होती है क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 7 और 8 का एलसीएम लेंगे। लो कितनी बार गया है इसमें 2 का भाग 3 बार, 7 4 फिर से 2 का जा रहा है 3 7 2, फिर से 2 का जा रहा है 3 7 1, अब 3 का जा रहा है 1 7 1, अब 7 का जा रहा है 1 1 और 1। इनको गुणा करो, इन सबको गुणा करेंगे तो आ गया है कितना हमारे पास एलसीएम आ गया है 168। क्या आ गया है 168। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है तो होती है क्या 10,000। ये होगी से सबसे छोटी संख्या। इस 10,000 में क्या, इस 10,000 में भाग देंगे किसका 168 का, तो भाग दे लो 168 का। तो जब 168 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें, तो 168 का भाग देने पर ये जो भाग जा रहा है इसमें, ये पहले तो जा रहा है कितनी बार 5 बार जा रहा है, 5 से गुणा करो इनको तो ये आ जाएगा है 0 4 8, 840 आया है। गट्ठा हुई इसमें से, तो ये हमारे पास कितना आ गया है इस तरफ तो 0, इस तरफ 6, इस तरफ 1 और ये आ गया है 0। अब कितनी बार जा रहा है 9 बार जा रहा है, तो 9 से गुणा कर लो 168 को तो कितना आएगा, ये आएगा 1512। क्या आएगा 1512। अब गठाएंगे, गठा लो 8 और 8 88 बच गया है। क्या बच गया 88 बच गया है। इस 88 में 88 कम बचा है तो इस 168 में 88 निकाल दो तो हमारे पास कितना है 80।
अर्थात इस 88 में 80 जोड़ दी तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाता, 168, और 168 हो जाता तो भाग पूरा पूरा चला जाता। ठीक है, अब ये जो 80 आया है, इस 80 को किस में जोड़ेंगे, इस 10,000 में। तो 10,000 में क्या जोड़ देंगे, 80, तो हमारे पास वो संख्या कितनी आ गई है, 10,080 आ गई है। ये संख्या इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3:4 के 5 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 960 है, तो इन संख्याओं का योग निकालो। तीन संख्या दे रखी हैं, कौन कौन सी, 3:4:5 ये हमारे पास है, और इनका एलसीएम हमें कितना दे रखा है, 960। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालो, तो कितना आया है, 5 चौक 20 और 20 तिया 60, 60 है इनका एलसीएम, अर्थात इन तीनों को गुणा कर लो आप, कितना आ गया है 60। इस 60 का भाग दे दो इसमें, एक जीरो से एक जीरो, और 6 का भाग कितने बार गया है, 16 बार, अर्थात 16 आ गया है मेरे पास मान। हमें क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग निकालो। तो योग निकालना है तो इनको जोड़ो, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 आया है योग। 12 को ये जो 16 है इस 16 से गुणा कर देंगे, तो कितना गया, 16 दूनी 32 और 16 और 3 19, 152 आ गया है इनका योग, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है। तो 10 वस्तु है, 10 का क्रय मूल्य मतलब एसपी, ये किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य अर्थात सीपी के बराबर है। तो एसपी, एसपी के नीचे क्या ले आऊं, सीपी अर्थात क्रय मूल्य ले आऊं। इस तरह 12 बच गया है, और 12 के नीचे क्या लाऊं, 10 ले आऊं। अब समझिए, विक्रय मूल्य हमारे पास 12 आया है, क्रय मूल्य 10 आया है। 10 रुपए की वस्तु को वो 12 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो गया है, 2 का। और लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 10 है तो बटे 10, और प्रतिशत में मैं आंसर लाना तो गुणा में 100 कर देंगे। जीरो से जीरो कट गया है, और 10 दूनी 20, तो उसको 20% का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अमित ने प्रत्येक बार 2500 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को एक बैंक में जमा किया, जो 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, और ब्याज दर 6 माही संयोजित की जाती है। वर्ष के अंत में अमित को प्राप्त ब्याज की रकम क्या है। तो 2500 रुपए तो वो क्या कर रहा है, जनवरी में, और 2500 रुपए क्या कर रहा है, वो जुलाई में संयोजित कर रहा है। ठीक है, चलो तो पहले इस 2500 का क्या निकाल लें, जो जनवरी में किया था उसका ब्याज निकाल लेते हैं। प्रत्येक साल कितना है, एक साल का 8% है, साल का 8% है, तो हमें क्या करना है, 6 माह का निकालना है ये दर। तो हम 8 में किसका भाग दे देंगे, 4 का, क्योंकि आधे साल का निकालना है ना हमें। तो 8 में 2, 2 का भाग, तो गया है 4% आ गया है आधा इसका। अब क्या करेंगे, 2500 का 4% निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 4/100 इंटू 2500, 20 से 20 कितना आ गया है, 100। तो 100 आ गया है 4%, और यहां पर भी इसका 4% आ जाएगा 6 महीने का अगले का। अब देखिए, इस 100 रुपए पर अगले 6 महीने में भी ब्याज लगेगा, तो इस 100 का यहां पर क्या निकालना है, 4%। तो निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 4/100 इंटू में 100, क्योंकि 100 का निकालना, तो 100 से 100 कट के कितना आ गया है, 4, तो आ गया है 4। ये इतना ब्याज हो गया है इस 2500 का, तो जो जनवरी में जमा किया था कितना आया है, 204 हो गया है टोटल ब्याज। अब हमें निकालना है जो उसने जुलाई में जमा किए थे, कितने, 2500 रुपए, जुलाई में जमा किए थे 2500 रुपए। तो 6 महीने का निकालना, और वो कितना है, 4%, 6 महीने की दर। तो इसका 4% निकाल लो, तो कितना आएगा, वो ही 100 आएगा। तो 100 ब्याज ये आ गया है, टोटल ब्याज कितना हो गया है, तो 204 में ये जोड़ दो 100, तो कितना हो गया है, 304। तो टोटल ब्याज कितना हो गया है, 304 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर।
देखिए, मैं छोटी-छोटी बातें को आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम रहती है, मेरे को ज़रूर से कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको तकलीफ क्या हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके क्वेश्चन, ठीक है? अगर देखिए आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। इसी प्रकार से क्लास चलती रहेगी साइंस और मैथ्स की, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि साइंस मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें लोगों तक, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय दे सकूँ। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।